सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अपने जीवन में कितना बड़ा उपकार किया। विचार कीजिए, श्रावकों के उत्कर्ष के लिए उन्होंने जीवन पूरा बलिदान दे दिया। उन्होंने श्रावक हमारे मजबूत बने, हमारे श्रावक कमजोर और कायर नहीं बने। महावीर की संतान है, महावीर की संतान कभी भी कमजोर नहीं होती। महावीर की संतान देखा जाए कभी भी कायर नहीं होती है। महावीर की संतान तो बलवीर होती है, विचारों से बलवीर होती है, आचारों से बलवीर होती है, शारीरिक से बलवीर होती है। हर जगह से देखा जाए वो बलशाली होती है। उसे कायर की उपमा देकर के उसे दबा नहीं दिया जाता है, उसे वहां पर आगे बढ़ाया जाता है। और आगे मोटिवेशनल करने के लिए बुद्धि सागर सूरी महाराज ने अनेक 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 कार्य के बीजापुर 27 की पट्टी के ऊपर में, मौनी की पट्टी के ऊपर में देखा जाए सब। और वर्तमान समय के अंदर में उन्होंने देखा, क्या आपको इतिहास एक मालूम होगा, एक बार वो सूरत भी आए। किसके कहने से? तो कहते आत्माराम जी महाराज के कहने से सूरत पधारे। आत्माराम जी महाराज के कहने से आज से करीब 100-125 साल पहले की बात है, वो सूरत में पधारे। क्यों पधारे? तो कहते जैन और क्रिश्ची संवाद चल रहा था। उस समय क्रिश्चियनिटी का बहुत विरोध। क्रिश्चियनिटी देखा जाए अपना प्रभुत्व, अपना अंकुश देखा जाए सभी जगह लगा रहे थे। और आज भी क्रिश्चियनिटी सभी जगह अंकुश लगा, आज भी सभी जगह क्रिश्चियनिटी एजुकेशन, क्रिश्चियनिटी हॉस्पिटल, उसके अंतर्गत में सभी जगह में वो अपना वर्चस्व बना रहे। और वहां पर तब आत्माराम जी महाराज ने कहा कि बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज को गुजरात से बुलाओ, यही जाकर के उनका निराकरण करेंगे। और उनको सूरत बुलाया गया। सूरत के अंदर में उनका संवाद हुआ एक पादरी के साथ में, जैन क्रिस्ती संवाद उसके नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जो मौरी ट्रस्ट ने उसे ग्रंथ को प्रकाशित किया। विचार कीजिए, आज से 100 साल पहले उनके विचार कैसे थे? और एकदम अच्छे विचार थे, और अच्छे विचार थे, सुलझे हुए विचार थे, और ब्रॉड माइंडेड विचार थे। एकदम संकुचित विचार नहीं थे, एकदम खुले विचार थे। और जिन शासन को किस प्रकार फायदा हो, और जिन शासन के अंदर में हमने जन्म प्राप्त किया, हमारा योगदान किस प्रकार का जिन शासन के अंदर में हो। विचार कीजिए, श्रावकों के अति आग्रह से, श्रावकों के अति आग्रह से बॉम्बे की धरती पर भी वो पधारे। आज से 95 इयर्स पहले वो बॉम्बे की धरती पर पधारे। और बॉम्बे की धरती पर एक जोरदार उन्होंने प्रतिष्ठा कराई। कहाँ की प्रतिष्ठा? बोलिए। अगासी तीर्थ, बॉम्बे का प्रवेश द्वार। और कौन है वहां पर? मुनि सुब्रत स्वामी। विचार कीजिए, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा श्रावकों को परेशान कौन करता है? तो कहते 3 पदार्थ परेशान करते हैं, मनी, शनि, मनी एंड एनिमी। शनि ग्रह परेशान करता है, मनी परेशान करता है, और एनिमी, क्योंकि गलत बोलते हैं तो दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो कहते तीनों का निराकरण किसके पास में, तीनों का सॉल्यूशन किसके पास में? तो कहते मुनि सुब्रत स्वामी की आराधना कीजिए, तीनों का सॉल्यूशन। और उन्होंने बॉम्बे में आने से पहले बॉम्बे के प्रवेश द्वार पे महसाणा के एक श्रावक के अति आग्रह से, गुरु भगवंत के ऊपर भी अपना अगर प्रेम होता है तब गुरु भगवंत भी श्रावक की बातों का स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा प्रेम कितना होना चाहिए गुरु भगवंतों के प्रति? विचार कीजिए, बुद्धि सागर सूरी जी महाराज वहां से विहार प्रारंभ किया, और यहाँ से एक श्रावक को बोला गया, महसाणा के एक श्रावक की अगर गुरु भगवंत पधारे, आपको अगासी तीर्थ की प्रतिष्ठा करानी है। अगर अगासी तीर्थ की गुरु भगवंत की प्रतिष्ठा कराते तो पूरा खर्चा, सुमति भाई लगभग थे, नाम बहुत साल पहले की बात है, नाम अभी जैसे पड़ा, उन्होंने देखा जाए पूरा खर्चा अगासी तीर्थ की प्रतिष्ठा का, पंचालिका महोत्सव का पूरा खर्चा उन्होंने स्वद्रव्य से किया। विचार कीजिए, महसाणा के एक श्रावक। और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के श्रावकों के अंतर्गत में रह करके डाया भाई गेला भाई एक महसाणा के श्रावक, गुरु भक्त श्रावक, परम गुरु भक्त श्रावक, उन्होंने बुद्धि सागर सुरेश्वर जी स्मारक के रूप के अंतर्गत में बुद्धि सागर सूरी सैनिटेरियम की स्थापना की। और उनका कहीं पर भी नाम नहीं उल्लेख किया। उन्होंने क्या बताया, क्या नाम रखा? तो कहते गेला भाई करमचंद, मतलब पिताजी के नाम से गेला भाई करमचंद सैनिटेरियम, जो विले पार्ले के अंतर्गत में, वेस्ट के अंतर्गत में, स्थानकवासी बाड़ी के थोड़ा सा आगे के अंतर्गत में, जिसकी आने वाले वर्ष के अंतर्गत, आने वाले 2025 के अंदर में 100वीं ध्वजा है। और अभी वैशाख वद दशम के दिन
99वीं ध्वजा है। और ये देखा जाए गुरु की याद के अंतर्गत में मुंबई में हमारे पास में 2 या 3 और मौली ट्रस्ट ने देखा जाए मीरा रोड के अंदर में गुरु मंदिर की स्थापना की और गुरु मंदिर के रूप में भी कितने जगह के अंतर्गत में गुरु की स्थापना की। गुरु के हृदय के अंदर में स्थापना करना है। हमने प्रतिमा के रूप में गुरु की स्थापना कर ली, लेकिन अंतर हृदय के अंतर्गत में गुरु का वास कराना है। विचार कीजिए, एक बार धीरूभाई अंबानी गुरु महाराज को मिलने के लिए बालकेश्वर आए और उस समय रति भाई और प्रेमचंद भाई साथ में आए थे। और रति भाई और प्रेमचंद भाई के पास में आने के कारण धीरू भाई ने कहा कि ये शायद ये दोनों ऐसे व्यक्तित्व है, ये दोनों ऐसे व्यक्तित्व है जब मुझे 5000 रुपए की जरूरत पड़ती तो कोई देने वाला नहीं था। विचार कीजिए, ये धीरू भाई अंबानी के 25 साल पहले उन सन 2000 के समय के अंतर्गत में बालकेश्वर मुकाम में आए और उस समय उनके उद्गार थे, मुझे उस समय बिजनेस के अंदर में, व्यापार के अंदर में, यान के व्यापार के अंदर में 5000 रुपए भी कोई नहीं देता था। विचार कीजिए, धीरू भाई की इमेज इतनी खराब थी या कुछ भी था, लेकिन 5000 नहीं था। ये दो व्यक्तित्व मुझे उस जमाने के अंदर में 5-5 लाख के माल, जो 5000 नहीं देता और 5 लाख देता है, उसका जिंदगी भर धीरू भाई तो कितने मिलियनर हो गए। धीरू भाई कितने मिलियनर हो गए। विचार कीजिए, धीरू भाई ने कहा कि ये नहीं होते, आज धीरू भाई का अस्तित्व नहीं होता। धीरू भाई का अस्तित्व नहीं होता तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अस्तित्व नहीं होता, कुछ भी अस्तित्व नहीं होता। इसके पीछे इन लोगों का जितना भी उपकार माना जाए, विचार कीजिए, कम है। विचार कीजिए, आप एक गुरु, एक व्यक्ति को व्यक्ति जब हेल्प करता है, सिर्फ 5 लाख का हेल्प करता है, उसका उपकार वो जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता है। यहाँ तो हमारे गुरु ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। विचार कीजिए, गुरु ने पूरी जिंदगी घस करके देखा जाए हमको सबको अच्छा किया, हमारे को धर्म में स्थिर रखा, हमारे को अपने अस्तित्व के अंदर में स्थित रखा, हमारे को विचारों के अंदर में हमारे को स्थिर रखा। और वो बॉम्बे के अंदर भी पधारे और एक चातुर्मास किया, एक चातुर्मास करके वापस चले गए। मोहमयी नगरी है बॉम्बे, लेकिन ये व्यापक नगरी है। अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर टैंक में बैठे थे, हसमुख भाई पाड़ेचिया से बात हुई। हसमुख भाई पाड़ेचिया ने कहा कि मैंने यहाँ पर आए कितना साल हुआ, तो महाराज जी 50 से 60 साल हुआ। 50 से 60 साल बॉम्बे आया, तब बीजापुर से 100 रुपए लेकर के आया। बीजापुर से 100 रुपए लेकर के आया था और बॉम्बे आते आते तो 70 रुपए ही बचे, 30 रुपए तक खर्च हो गए। और वही 70 रुपए में से मैंने 70,000 का एम्पायर खड़ा किया है। बस ये गुरु का आशीर्वाद, ये गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन हुआ शुरू नहीं। और वर्तमान समय के अंतर्गत में हमारे गुरु बदल रहे हैं। पापा के अलग गुरु, मम्मी के अलग गुरु, लड़का का अलग गुरु, लड़के के वाइफ के अलग गुरु, अलग अलग। लेकिन अपने जीवन के अंदर में सबसे बड़ा उपकार अपने को धर्म मार्ग के अंदर में स्थिर करने का, अपने को धर्म के अंतर्गत में स्थिर करने का, किस प्रकार ये उपकार बुद्धिसागर सुरीश्वर जी महाराज ने उठाया। और उन्होंने अपना कभी सोचा नहीं, अपना विचार नहीं किया, हर समय यही विचार किया मेरे श्रावक कैसे ऊंचे आए। और उनका आशीर्वाद देखा जाए, आज बुद्धिसागर सूरी समुदाय के साधु कितने हैं, तो कहते हैं 55 के रूप में है। 55 से 60 के बीच में उनके साधुओं की संख्या है। साध्वियों की संख्या क्या है, तो कहते हैं 75 से 80 के बीच के अंदर में साध्वी जी भगवंत की संख्या है। लेकिन आज भी समुदाय देखा जाए, हर की जुबान के अंदर में सागर समुदाय, बुद्धिसागर सूरी समुदाय, उनके गुरु भगवंत एक से एक। विचार कीजिए, आचार्य भगवंतों के शिष्य प्रशिष्य ने पूरा इंडिया कवर अप कर लिया। विचार कीजिए, खाली इंडिया के अंदर में परिमरण के रूप में 3 स्टेट बाकी है। कौन से तो कहते हैं मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 3 स्टेट बाकी है। बाकी उनके गुरु भगवंतों ने, उनके शिष्य परिवार ने बुद्धिसागर सूरी महाराज के आशीर्वाद से देखा जाए हर जगह के अंतर्गत में बुद्धिसागर सूरी महाराज का नाम किया। उधर जैसलमेर के लोधरा में भी देखिए बुद्धिसागर सूरी महाराज की मूर्ति और घंटा कर्ण प्रतिष्ठित है। इधर जाइए, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत में जाइए, बंगाईगांव और डिब्रूगढ़ के अंदर भी बुद्धिसागर सूरी जी महाराज का नाम। साउथ के अंदर में जाइए तो भी बुद्धिसागर सूरी जी का नाम, और नॉर्थ के अंदर में भी जाइए तो भी बुद्धिसागर सूरीश्वर जी महाराज का नाम। ये सब कुछ संभव कब हुआ, जब श्रावकों का योगदान होता है, तभी जाकर के साधु आगे बढ़ सकते हैं। श्रावकों का झुकाव नहीं होता है तो साधु भगवंतों को आगे बढ़ने में भी मुश्किल होती है। यही परंपरा के अंतर्गत में नूतन दीक्षित का नाम भी क्या रखा गया, बुद्धि पद्म सागर जी महाराज। विचार कीजिए, हमारे अंदर में बुद्धि की कमी हो गई है, इसलिए हमें बुद्धि रखना पड़ेगा, ताकि हम बुद्धिसागर सूरी महाराज को भूल गए हैं। और भूलने के बाद में इसलिए हमारी बुद्धि भी चली गई है। एक फ्लोर खाली हो गई, 75 का फ्लोर भरा हुआ होता है, लेकिन एक फ्लोर खाली आता है। लोग बोलते हैं एक फ्लोर खाली
रही है, पावली ओછી છે, गुजराती में कहवाय पावली ओછી છે, मतलब 75% आपके पास में है। पावली की कमी कितनी महसूस होती है, पावली की कमी कितना महत्व रखती है, वही पावली की कमी को पूरा करने के लिए हमने